हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है हृदय परिवर्तन। एक सेठ जी थे जिन पर लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा थी। अपार धन संपत्ति के स्वामी होने के कारण समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी थी। उनके परिवार का हर सदस्य बड़ी शान शौकत का जीवन व्यतीत करता था। परिवार के किशोर राजपुत्र जैसे सजते थे और कन्याएं राजकुमारियों की तरह रहती थीं। आए दिन कोई न कोई आयोजन सेठ जी के यहाँ होता रहता था। हर आयोजन को भव्य बनाने के लिए अपार धन व्यय किया जाता था। ऐसे अवसरों पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग और अधिकारी आमंत्रित किए जाते थे और उनका स्वागत सत्कार भी अच्छा किया जाता था। जिसे भी सेठ जी का निमंत्रण मिलता वह स्वयं को बड़ा सम्मानित अनुभव करता था। किंतु कुछ ऐसे विचारवान भी थे जिनको सेठ जी के इन सारे कार्यों में अहंकार की गंध आती थी, किंतु खुलकर सामने आकर किसी में कुछ कहने का साहस नहीं था। परस्पर कानाफूसी करके अपना दिल बहला लेते थे। सेठ जी के प्रशंसक धनी वर्ग के लोग ही थे, क्योंकि उनको ये आमंत्रित किया जाता था। किंतु उन धनिकों में भी सेठ जी से ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं थी। एक समय की बात है, सेठ जी के तीसरे पुत्र का विवाह था। इस शुभ अवसर पर सेठ जी ने भव्य भोज का आयोजन किया हुआ था। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ था। स्वागत भोज का निमंत्रण देने के लिए सेठ जी अपनी शानदार कार में स्वयं जाया करते थे। इसी क्रम में वे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास भी जा पहुँचे। जिस समय सेठ जी पहुँचे, मालवीय जी उस समय अपने कक्ष में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ प्राध्यापकों के साथ विचार विमर्श में संलग्न थे। सेठ जी को अचानक सामने देखकर उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया। वहां बैठे हुए लोग दूसरे कमरे में चले गए। जब दोनों व्यक्ति बैठ गए तो सेठ जी ने निमंत्रण पत्र निकालकर मालवीय जी के सम्मुख रख दिया। मालवीय जी ने लेकर उसे पढ़ा और बोले, यह आपकी कृपा है जो मुझ अकिंचन के पास आप निमंत्रण देने के लिए पधारे, किंतु क्षमा करें, मैं आपके स्वागत समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। सेठ जी को आज तक चापलूसी सुनने का ही अभ्यास था। कोई उनके निमंत्रण को अस्वीकार भी कर सकता है, यह वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मालवीय जी का उत्तर सुनकर वे स्तब्ध रह गए। सेठ जी ने पूछा, पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मुझसे कौन सी भूल हो गई जिससे आप रुष्ट हो गए हैं? मालवीय जी ने बड़ी खिन्नता में उत्तर दिया, सेठ जी, मैं रुष्ट नहीं, अपितु खिन्न हूँ, दुखी हूँ। आप दिखावे के लिए जिस प्रकार अपना धन पानी की तरह बहाते हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों करते हैं ऐसा? सेठ गर्व से बोला, भगवान ने मुझे दिया है, इसलिए दिल खोलकर व्यय भी करता हूँ। इस बहाने मुझे आप जैसी विभूतियों को अपने घर बुलाने का और आदर सत्कार करने का सौभाग्य मिल जाता है। मालवीय जी गंभीर हो गए। बोले, सेठ जी, क्या बोझ और फिजूल खर्ची से ही यश और सम्मान मिलता है? मेरे विचार में आपकी यह धारणा गलत है। हमारा देश गरीब है। यहाँ सहस्रों लोग ऐसे हैं जो भूखे रहकर आधा पेट खाकर दिन काट रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े बोझ इन नंगे भूखे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी पीड़ा को दुगनी करते हैं। आप ही सोचिए, जब मेरे दिमाग में भूख से बिलबिलाते लोगों के चित्र हर समय बने रहते हैं, तो आपके भोज में परोसे जाने वाले स्वादिष्ट पकवान मेरे गले के नीचे भला कैसे उतर सकते हैं? यदि आप इस भोज के खर्च से गरीबों को भोजन कराते तो मैं उनकी पात में बैठकर भरपेट खाता और संतुष्ट होता। सेठ ने सुनकर सिर झुका लिया। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद जब सेठ ने अपनी गर्दन उठाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आपकी कही हुई बातें कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरा भोज दरिद्र नारायण का ही भोज होगा। आज से परमार्थ ही मेरे शेष जीवन का लक्ष्य है। मैं आपका आभारी हूँ। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए मेरी यह भावना बलवती बनी रहे। इस प्रकार निमंत्रण देकर सेठ चलने लगे तो मालवीय जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर भोज में उपस्थित होने का आश्वासन दे दिया।